अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सब्र और इस्तक़ामत पे कुछ बताना चाहूँगी। इंसान मुख्तलिफ़ हालात से गुज़रता है। कभी तो वो कामयाबी पे खुश होता है और कभी तकलीफ़ उसको चूर चूर कर देती है। अक्सर देखा जाता है कि मुसीबत और परेशानी में लोगों की ज़बानों से बुरे बुरे कलमात निकलते हैं। ख़ासकर औरतें मुसीबत के वक्त ऐसी बेहुदी बातें बक देती हैं कि इसको सुनकर कपकपी आ जाती है। और इसके मायनों पर गौर किया जाए तो वह कलमात और अल्फाज कलमा कुफ्र में दाखिल होते हैं। दुख और मुसीबत के वक्त इंसान का फ़र्ज़ है कि वह सब्र और इस्तक़ामत से काम ले और कोई ऐसा कलमा ज़बान से न निकाले जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए। बहुत से मौक़ा पर देखा जाता है कि जब किसी का कोई रिश्तेदार मर जाता है तो घर की औरतें कपड़े फाड़ देती हैं, अपने बाल नोच देती हैं और बेतहाशा चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं। कभी कभी तो मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपनी ज़बान से खुदाए पाक की शान में गुस्ताखी कर देती हैं। महीनों तक मुर्दे पर रोती पीटती हैं। कुरान पाक में है, ऐ ईमान वाले, तुम्हारे ऊपर कैसा ही दुख और मुसीबत आ पड़े, उसके मुकाबले में तुम सब्र और नमाज के ज़रिए मद हासिल करो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब किसी का बच्चा मर जाता है तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं, तुमने मेरे बंदे की रूह कब्ज़ कर ली। फ़रिश्ते कहते हैं, हाँ। अल्लाह पाक पूछते हैं, मेरे बंदे के माँ बाप ने क्या कहा? फ़रिश्ते कहते हैं, खुदावंद, इस बंदे ने तेरी तारीफ़ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। खुदाए पाक फ़रिश्तों को हुक्म फ़रमाते हैं, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक उम्दा घर बनाओ। एक दूसरे हदीस में हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे पर चिल्ला चिल्ला कर रोने वाले मर्द औरत पर लानत फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह आदमी हमारे तरीक़े पर नहीं जिसने मुँह पीटा, अपने कपड़े और जाहिलियत के ज़माने की तरह चीख व पुकार की मुसीबत के वक्त, यूँ कहा कि हाय गज़ब, हाय गजब, हाय मुसीबत। मर्दों पर रोना पीटना, बाल नोचना, कपड़े फाड़ना और अर्श तक इसका इत्ताम करना यह अरबों की कौमी रिवाज था। लेकिन रसूल पाक की तालीम की बरकत से सहाबियात इन तमाम बातों को बिल्कुल छोड़ दिया। वह बड़ी बड़ी मुसीबतों पर सब्र कर लेते और एक लफ्ज़ भी शरीयत के ख़िलाफ़ ज़बान से ना निकालते। हर हाल में अल्लाह पाक पर भरोसा करते और सब्र व शुक्र को हाथ से न जाने देते। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लड़के के मशर में शहीद कर दिए गए और ज़ालिमों ने उनकी लाश की बहुत बेइज्जती की। बीबी आसमा के लिए इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही सब्र और इत्मीनान से अपनी मशगूल हो गई और नाशुक्री का एक लफ्ज़ भी ज़बान से ना निकाला। अहद की लड़ाई में रसूल पाक की अज़ीज़ चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। काफिरों ने इनकी लाश के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, नाक कान काट दिए, आँखें निकाल ली, कलेजा निकाल लिया। इनकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भाई की मैयत पर आ रही थी। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आते हुए देखकर हज़रत ज़बीर से फ़रमाया, देखो सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाश के पास आने ना पाए, क्योंकि लाश की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर वह सब्र ना कर सकेगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौरन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का पास गए और बोले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको वापस जाने का हुक्म फरमाते हैं। हज़रत सफ़िया ने कहा, मैं जानती हूँ कि खुदाया पाक के नाक कान काट लिए गए और उनकी लाश की बेहरमती की गई है। खुदाए पाक जानता है कि मेरे दिल को कितना सख्त सदमा हुआ है, लेकिन फिर भी खुदा ने चाहा तो मैं सब्र और ज़ब्त से काम लूँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनका जवाब हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया। यह सुनकर हुज़ूर पाक ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के लाश के पास आने की इजाज़त दे दी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ पहुँची और देखा कि भाई की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और बख्शिश की दुआएं के अलावा एक लफ्ज़ भी ज़बान से ना निकला। यह इस्लाम तालीम की बरकत थी। आजकल की कोई औरत होती तो
کھینچ کر پورا میدان سر پر اٹھا لیتی۔ جنگ احد سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابیات اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کی خبر پوچھیں آپ کے پاس آئیں۔ ان میں حضرت بی بی حمنہ تھی۔ ان سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمنہ، تمہارے بھائی عبداللہ شہید ہو گئے، صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمنہ، تمہارے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، صبر کرو۔ بی بی حمنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب حجاج کے ساتھ جنگ میں کود پڑے تو ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ بیمار تھیں۔ وہ ماں کی خبر لینے آئے اور پوچھا، اماں طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا، بیٹا تکلیف بہت ہے۔ بیٹا نے کہا، امی جان مرنے کے بعد ہی اصل آرام ملتا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، شاید تم کو میرے مرنے کی تمنا ہے، لیکن جب تک دو باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے میں مرنا پسند نہ کروں گی۔ یا تو تم شہید ہو جاؤ تو میں تم پر صبر کر لوں گی، یا پھر فتح حاصل کرو کہ میری آنکھیں ٹھنڈ ہو جائیں۔ پھر حضرت عبداللہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حجاج نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا کر 3 دن کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزری تو بیٹے کی لاش سولی پر لٹک رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ماں کا دل بھر آیا، لیکن صبر سے کام لیا اور فرمایا، کیا اس شعور کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ گھوڑے سے نیچے اتاریں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ کا لڑکا بیمار ہوا۔ صبح وہ لڑکے کو اس حالت میں چھوڑ کر کام کاج کے لیے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لڑکے کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بیوی سلم رضی اللہ نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع نہ کی جائے۔ وہ شام کو گھر آئے تو بیوی سے پوچھا، بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ بولی، پہلے کی بہ نسبت زیادہ سکون ہے، کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر کھانا لائیں اور خاوند کو کھلایا۔ صبح ہوتے تو خاوند سے کہنے لگے، اگر کوئی شخص تم کو کوئی چیز قرض دے اور اس کو واپس لینے کا مطالبہ کرے تو کیا تم اس سے انکار کر دو گے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا، ہرگز نہیں، قرض لی ہوئی چیز تو اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ بی بی سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، تو سنو، خدائے پاک نے تم کو جو بیٹا دیا تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض ہونے لگے اور بولے، خدا کی بندی، تو نے مجھے پہلے سے کیوں نہ کہا؟ بی بی سلیم رضی اللہ عنہ پہلے ہی کہہ دیتی تو رنج و غم کی وجہ تم نہ کھانا کھاتے اور نہ نیند آتی۔ میں نے سوچا کہ تم کھا بھی لو اور آرام بھی کر لو، پھر صبح خود بخود تم کو خبر ہو جائے گی۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔